किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के पार्ट क्या होते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पहली बात तो ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉली मतलब आप ये समझ पाएंगे इसका मतलब है मेनी, और नोमियल्स माने होता है टर्म्स, यानी बहुपद, बहुत सारे पद यानी बहुपद। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार का होता है, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, आइए समझते हैं। जैसे आप ये समझ पाएंगे पॉलिनोमियल में 4x प्लस 5y प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे बहुत सारे अगर टर्म्स लिखे हैं तो ये पॉलिनोमियल्स के ही प्रकार हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि पॉलिनोमियल्स वाकई कितने प्रकार का होता है, यानी पॉलिनोमियल्स आसानी तरीके से हम समझें तो पॉलिनोमियल्स को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम अगर समझें तो इसे 3 से 4 प्रकार के भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आपको पहले बता दें कि पॉलिनोमियल्स का जो फर्स्ट टर्म्स है वो है मोनोमियल। ये जो पहला टर्म्स है ये है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकेंड टर्म्स की, तो ये है बाइनोमियल। ये है बाइनोमियल, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड टर्म आता है ट्राइनोमियल। देख पाएंगे ये जो थर्ड टर्म है हमारा वो ट्राइनोमियल है। इसके बाद जो ये फोर्थ टर्म आएगा हायर नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें हायर नंबर्स टर्म आते हैं। अब आपको इन सब की डेफिनेशन बतानी है हमें। पॉलिनोमियल्स में आप इतना समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल का हिंदी मीनिंग मतलब बहुपद होता है। पॉलिनोमियल का हिंदी मीनिंग बहुपद होता है, मतलब पॉली माने होता है मेनी और नोमियल माने होता है टर्म्स। ठीक है, इसमें बहुपद है, बहुपद कितने भी प्रकार का माना जा सकता है। इसका जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल माने होता है जिसमें सिर्फ एक पद है, एक टर्म्स है। तो आप ये देख पाएंगे अगर यहाँ 4 है तो ये भी मोनोमियल है। अगर यहाँ 3x मान लेते हैं तो भी ये मोनोमियल है। ठीक है, और अगर यहाँ 3ab स्क्वायर मान लेते हैं, अगर यहाँ 3ab स्क्वायर भी मान लेते हैं तो भी ये मोनोमियल है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि 3 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में x है, 3 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में a और b है, तो यहाँ हम देख पाएंगे ये मोनोमियल है। मतलब आपको यह समझना होगा कि अगर इस टर्म के साथ अगर प्लस में कोई संख्या नहीं है तो वह हमारी सिंगल में अगर कोई चीज है तो आप समझ पाएंगे कि ये मोनोमियल का है। ये डेफिनेशन मोनोमियल की है और ये एग्जांपल मोनोमियल का है। मोनोमियल माने एक पद, तो इसे एक टर्म्स में मानेंगे। अब बात आती है बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल क्या होता है इसके बारे में आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, 3x एक टर्म है प्लस 2 दूसरा टर्म है, तो ये क्या है बाइनोमियल्स के एग्जांपल है। अगला देख पाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x अगर मान लेते हैं तो ये भी हमारा बाइनोमियल है। तो यह भी हमारा जो टर्म है बाइनोमियल है। इसमें एक टर्म ये बन गया, दूसरा टर्म ये है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है हमारा, समझ आएंगे। अब इसके बाद अगर ट्राइनोमियल की बात करें, अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें क्या होगा, शब्द से पता चल रहा है हमें ट्राइनोमियल यानी 3 पद आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। तो आप देख पाएंगे जैसे 3x प्लस 2y प्लस जेड, 3x प्लस 2y प्लस जेड जो हमारा है ये हमारा ट्राइनोमियल है। ये हमारा ट्राइनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ कि 3x एक अलग टर्म है, 2y फिर प्लस में ये भी अलग टर्म है, और प्लस जेड ये भी हमारा अलग टर्म है। ठीक है, अब अगला देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई चीज दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस अगर जेड मान लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी कोई चीज दिया है तो ये हम समझ पाएंगे कि ये हमारा ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल है, क्योंकि ये 3 फॉर्म दिए हैं। अब बात आती है हायर नंबर ऑफ टर्म्स। माने हायर नंबर माने इन सबसे अधिक। जैसे इसमें आप देख पाएंगे एक टर्म्स था, इसमें 2 टर्म्स थे, इसमें 3 टर्म था। हायर नंबर माने इसमें 3 से अधिक यानी 4 5 6 7 अगर टर्म्स अगर प्लस में आते हैं तो आपका यह हायर नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा, यानी कि आपका मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से हट करके रहेगा। आप देख पाएंगे जैसे 4 टर्म्स अगर जोड़ देते हैं तो वो एग्जांपल हमारा मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से अधिक होता है।
ठीक है, तो आज की इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा है डेफिनेशन में कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल्स के बारे में क्या समझते हैं, पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार हैं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें आप देख पाएंगे कि उसमें मैंने एक क्वेश्चन को हल किया है, तो उससे वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। अब हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स टॉपिक आता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आप ये समझ पाएंगे कि इनकी घात कितनी है, इन पॉलिनोमियल इन बहुपद की घात कितनी है, तो इसके बारे में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक वन वेरिएबल देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में ये समझ पाएंगे कि ये वन वेरिएबल माने उसमें एक ही चर संख्या रहेगी। जैसे x है तो आपकी हर जगह आपको x ही दिखेगा, और अगर वन वेरिएबल है तो अगर y है तो y दिखेगी, और z है तो z दिखेगी। जैसे आप ये समझ पाएंगे जैसे 3x² है प्लस 2x है प्लस ये 3 लेते हैं और ये 2, तो आप देख पाएंगे इस सब में हमारा x मिल रहा है, तो ये वन वेरिएबल है, यानी इसमें एक ही चर संख्या दिख रही है, x ही दिख रही है, या y रहता तो y ही दिखता, मतलब एक ही नंबर था। मोर देन वन वेरिएबल में समझ क्या सकते हैं, जैसे ये हो सकता है 3x² y प्लस 2xy प्लस 3xz, तो x² y यानी x² भी है और y भी है, यहाँ प्लस 2xy भी है और 3xz भी है। हमें यहाँ यह नहीं देखना होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स ऐड हो रहे हैं, यानी हमारा कितने टर्म्स का है, फोर टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, ये हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि हमारी इसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि इसमें सबसे अधिक पावर किसकी है, x में, x वाले टर्म में कितनी पावर अधिक है, तो हमें लगता है पहला है x² की, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो घात होगी, इसकी आप घात देख पाएंगे 2 होगी, ठीक है। तो हायर नंबर ऑफ डिग्री इन टर्म्स आप देख पाएंगे यहाँ कि यहाँ घात 2 है। अब बात करते हैं मोर देन वन वेरिएबल की। मोर देन वन वेरिएबल में आप देख पाएंगे आप कि इसमें जो हमारे टर्म्स ऐड हुए हैं, x² भी है, y भी है, 2xy है और 3xz है, यानी आप यहाँ देख पाएंगे कि x² है यानी x की पावर 2 है और साथ में y भी है, तो y की पावर कितना है, 1 मानेंगे, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ 2 + 1, ये आपकी डिग्री यहाँ 3 ऐड हो रही है। इसके बाद x के पावर कितना है, 1 मानते हैं, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, y के पावर भी 1 है, तो इन टर्म्स की डिग्री कितनी हुई, 2 हुई, और वैसे इनकी भी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। तो हायर डिग्री कितनी दिख रही है यहाँ, 3। तो ये हमारे कुछ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में है, यानी आपको यह देखना है कि एक वन वेरिएबल की डिग्री होती है, एक मोर देन वन वेरिएबल की डिग्री होती है। तो ये हमारे डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट